इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम इस क्लिप को देखो। यहाँ पर इन फ्लीज के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। फ्लीज एक तरह का इंसेक्ट होता है जो डॉग्स और कैट्स की स्किन पर पाया जाता है। साइंटिस्ट ने बहुत सारे फ्लीज को इकट्ठा करके एक जार में छोड़ दिया और उसके ऊपर ढक्कन को लगा दिया जिससे कि वे बाहर न निकल सके, और उन्हें 3 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया। और अगर इस जार पर ढक्कन न होता तो फ्लीज जंप करके इस जार से बाहर निकल सकती थी। और क्योंकि अब इस जार पर ढक्कन बंद होने के कारण वह जंप तो करते हैं लेकिन ढक्कन से टकराकर वापस उसी जार में गिर जाते हैं। और अब वह यह सोच लेती है कि हम तो इस जार से बाहर ही नहीं निकल सकते। और जब 3 दिनों बाद साइंटिस्ट ने उस जार का ढक्कन खोला तो उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई भी फ्लीज जार से बाहर जंप नहीं कर रही है। और साइंटिस्टों को हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने उस जार को भी वहाँ से हटा दिया, लेकिन फ्लीज अभी भी उसी पैटर्न में घूम रही थी जिस पैटर्न में वह जार के अंदर घूम रही थी। तो सवाल यह है कि जब वह उस जार से बाहर निकल सकती थी तो वह अब क्यों नहीं निकल रही है। और अब तो जार भी हटा दिया गया है तो उन्हें तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं आई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है माइंडसेट। जब उन्हें इस जार में बंद किया गया था तब तो उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन जब वह बाहर नहीं निकल पाई तो उन्होंने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया कि हम तो इस जार से बाहर ही नहीं निकल सकते, जिसके कारण वह अभी भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और यह एक्सपेरिमेंट हमें अच्छे तरीके से समझाता है कि कैसे गलत माइंडसेट हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है और हमारी जिंदगी में सही माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है। और यह बात केवल उन फ्लीज के लिए नहीं है, यह बात हम इंसानों पर भी पूरी तरह से लागू होती है। हम इंसान भी अगर अपना माइंडसेट गलत बनाते हैं तो वह हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, और वहीं अगर हम अपना माइंडसेट को सही रखें तो वह हमारी पूरी जिंदगी को सफल बना सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो हमेशा सफल होते रहते हैं और कुछ हमेशा ही संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यह अंतर क्यों है? क्या यह काबिलियत का खेल है, किस्मत का, या फिर कुछ और? कैरल ड्वेक की बुक माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि हमारे सोचने का तरीका यानी हमारा माइंडसेट हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। यह केवल मोटिवेशनल बातें नहीं है बल्कि यह साइकोलॉजिकल रिसर्च पर आधारित प्रूफ है। हर इंसान के अंदर 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है यह विश्वास कि आपकी काबिलियत, बुद्धिमानी और हुनर पहले से ही तय है और इन्हें बदला नहीं जा सकता। इस सोच वाले लोग मानते हैं कि मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब है कि मैं काबिल नहीं हूँ, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे केवल वही मिलेगा। ऐसी सोच न सिर्फ आपकी सफलता को रोकती है बल्कि आपको हर असफलता में अपनी कमी महसूस करवाती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति के लिए असफलता सिर्फ एक नतीजा नहीं है बल्कि उनकी पहचान पर हमला जैसा लगता है। वे चुनौतियों से बचते हैं और अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह सोच सिर्फ आपकी प्रगति को रोकती है। जब आप मान लेते हैं कि आप नहीं बदल सकते तो आप सीखने और बेहतर बनने की अपनी क्षमताओं पर ताला लगा देते हैं। और वहीं ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह विश्वास कि आपकी क्षमताएं, बुद्धिमानी और हुनर मेहनत और सही दृष्टिकोण से बेहतर हो सकते हैं। ऐसी सोच रखने वाले लोग मानते हैं कि मैं यह अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूँ। मेरी असफलताएं मेरी कमजोरी नहीं, मेरे सीखने की प्रक्रिया है। हर चुनौती एक अवसर है। अब आप सोचिए, अगर आप हर समस्या को इस नजरिए से देखने लगे तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत और लगातार प्रयासों का नतीजा है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि हमारी क्षमताएं तय नहीं है। हमारा दिमाग और हमारी सोच एक मांसपेशियों की तरह है, जितना हम उसे ट्रेन करेंगे यह उतना ही मजबूत बनेगा। जब आप चुनौतियों को अपनाते हैं और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तब आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। तो माइंडसेट सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे। इस वीडियो में हम मेनली 3 पॉइंट को ध्यान से समझेंगे जिससे हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। पहला, असफलताओं से डरे नहीं, उसे सीखने का अवसर माने। दूसरा, चुनौतियों को गले लगाए क्योंकि वही आपका विकास करती है। तीसरा, अपनी मेहनत और प्रगति को अप्रिशिएट करें बजाय सिर्फ नतीजों पर फोकस करने के। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, असफलताओं से डरे नहीं, उसे सीखने का अवसर माने। सबसे पहले यह समझते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट में लोग असफलता को एक स्थायी नतीजा मानते हैं। उनके लिए असफल होना यह साबित करता है कि वे अच्छे नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी परीक्षा में खराब नंबर आए हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है मैं तो बेवकूफ हूँ, यह
मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए असफलता एक संकेत है कि मैंने अभी सही तरीका नहीं अपनाया है, मुझे और सीखने की जरूरत है। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर कैसे बढ़ा जाए, इसके लिए आपको असफलता को देखने का नजरिया बदलना होगा, और उस नजरिए को बदलने के लिए तुम्हें इन 3 रूल को फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, असफलता को सीखने का अवसर माने। जब आप किसी काम में असफल हो तो खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा, मैं क्या अलग कर सकता था। रूल नंबर 2, असफलता को अपनी पहचान से अलग करें। यह समझे कि आपकी असफलता आप नहीं है। एक गलती या असफलता सिर्फ एक घटना है, आपकी काबिलियत का सबूत नहीं है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो असफलता का डर कमजोर पड़ने लगता है। रूल नंबर 3, छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें। जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना करें तो उसे छोटे छोटे हिस्से में तोड़े। हर छोटे कदम से आप खुद को बेहतर बनाएंगे और असफलता से सीखने की आदत डालेंगे। पॉइंट नंबर 2, चुनौतियों को गले लगाए, क्योंकि वही आपका विकास करती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से डरते हैं। उनके लिए चुनौतियां असफलता का खतरा लेकर आती है। वे मानते हैं कि अगर वे फेल हुए तो इसका मतलब है कि वे काबिल नहीं है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं। उनके लिए हर चुनौती यह साबित करने का मौका होता है कि वे सीख सकते हैं और पहले से अधिक बेहतर बन सकते हैं। अब सवाल है, चुनौतियों को गले लगाना इतना जरूरी क्यों है? जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तब आपका दिमाग नई चीजें सीखने के लिए तैयार होता है। आपके माइंड में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित होती है और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। चुनौतियां विकास का रास्ता है। जब आप चुनौतियों को गले लगाते हैं तो आप न केवल अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं बल्कि अपने सपनों के करीब भी पहुंचते हैं। याद रखें, चुनौतियां कठिन जरूर होती हैं, लेकिन वह आपको मजबूत बनाने के लिए होती है। इसलिए अगली बार जब भी आपकी जिंदगी में आपके सामने कोई मुश्किल आए तो उससे भागे नहीं, उसे गले लगाए और उससे कहे, मुझे तुमसे कुछ नया सीखना है। पॉइंट नंबर 3, अपनी मेहनत और प्रगति को अप्रिशिएट करें बजाय सिर्फ नतीजों पर फोकस करने के। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते हैं। उनके लिए सफलता का मतलब है सही उत्तर या परफेक्ट प्रदर्शन। उदाहरण के लिए, अगर वे किसी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाते तो वे सोचते हैं, मैं काबिल नहीं हूँ। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने कितना प्रयास किया, कितना सीखा और कैसे बेहतर हो सकते हैं। उनके लिए प्रगति नतीजों से ज्यादा मायने रखती है। अब सवाल यह है कि सिर्फ नतीजों पर फोकस करना क्यों नुकसानदायक हो सकता है? जब आप केवल नतीजों पर फोकस करते हैं, आप असफलताओं से डरने लगते हैं, आप कम मेहनत करने लगते हैं, क्योंकि या तो आपको सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं। ऐसी सोच आपके अंदर हावी हो जाती है और इसका सबसे बड़ा नुकसान है, आप अपनी प्रक्रिया में सीखने का मौका खो देते हैं। दूसरी ओर जब आप अपनी मेहनत और प्रगति पर ध्यान देते हैं तो आप हर कदम पर खुद को सुधारते हैं और नतीजों की चिंता करने के बजाय सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करते हैं। हमेशा यह देखें कि आप कल के मुकाबले आज कितने बेहतर हैं। जब आप अपनी मेहनत और प्रगति को पहचानते हैं तो आप अपनी सोच बदलने लगते हैं। आप समझते हैं कि असली सफलता नतीजों में नहीं है बल्कि उस सफर में है जो आप तय करते हैं। याद रखें कि हर छोटी कोशिश और हर छोटा कदम आपको बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने भी ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का ठान लिया है तो इस वीडियो के कमेंट में जाकर यस लिखो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना।